भागवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें अच्छी जिंदगी जीने का राह दिखाता है। इसमें वह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है जो मानव के लिए सदैव कल्याणकारी रहता है, और भगवान जो शब्द अर्जुन को बताया है वह शब्द का मानव समाज अपना ले तो मानव की जिंदगी में कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये सही है कि सुख दुख मानव के जीवन में आता जाता रहता है, मगर वह सुख दुख मानव को कुछ चीज सिखा कर ही जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्णा अर्जुन को क्या समझाया और क्या उद्देश्य दिया है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 1। भगवान श्री उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योग युञ्जन मदाश्रय असंशयम संभ्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय संशयम संभ्रमाम यथा ज्ञानसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच परम भगवान ने कहा, मैं मेरे लिए असक्त मना संलग्न मन के साथ, पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन, योगम भक्ति योग, युंजन अभ्यास करना, मदाश्रय मेरी शरण में आना, असंशयम संदेह से मुक्त, समग्र पुनर्तः माम मैं, यथा कैसे, ज्ञानस्यसि तुम्हें पता चल जाएगा, तत् वह शृणु सुनो। श्री भगवान उवाच मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय संशयम संभ्रमम यथा ज्ञानसि तच्छृणु। अनुवाद। भगवान ने कहा, अब सुनो हे अर्जुन, कैसे मन को विशेष रूप से मुझ में संलग्न करके और भक्ति योग के अभ्यास के माध्यम से मेरे प्रति समर्पण करके तुम मुझे संदेह से मुक्त होकर पूरी तरह से जान सकते हो। पिछले अध्याय का समापन करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ योगी वे हैं जो विशेष रूप से भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और महान समर्पण के साथ उनकी सेवा करते हैं। इससे कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कि कोई परमेश्वर को कैसे जान सकता है, एक भक्त को उनकी पूजा और ध्यान कैसे करना चाहिए। हालांकि अर्जुन ने ये प्रश्न नहीं पूछे थे, फिर भी सर्वज्ञ और दयालु भगवान ने उत्तर देना शुरू कर दिया। यहाँ श्री कृष्ण ने मद आश्रय शब्दों का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है मुझ पर ध्यान केंद्रित करना, और श्रीनु, जिसका अर्थ है सुनना। वह अर्जुन से उनकी बात ध्यान से सुनने के लिए कह रहे हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 2। ज्ञान ते विज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषत यज्जित्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। ज्ञान ते हम स विज्ञानिदं वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं अवशिष्यते। ज्ञानम ज्ञान ते आपके लिए, अहम मैं, साथ विज्ञानम बुद्धि इदम ये वक्ष्यामि प्रकट करेगा, अशेषतः पुनर्तः यत् जो, ज्ञात्वा जानकर, न नहीं, इस संसार में, भूयः आगे, अन्यत और कुछ भी, ज्ञातव्यं जाना जाना, अवशिष्यते रहता है। ज्ञान ते हम स विज्ञान इदम वक्ष्याम्यशेषतः ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यं अवशिष्यते। अनुवाद। अब मैं तुम्हें इस ज्ञान और बुद्धिमत्ता को पूरी तरह से प्रकट करूंगा जिसे जानने के बाद इस दुनिया में और कुछ भी जानना बाकी नहीं है। ज्ञान वह ज्ञान है जो मन, इंद्रियों और बुद्धि का उपयोग करके सीखा जाता है। इसके विपरीत विज्ञान बुद्धि आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है। यह एक प्रत्यक्ष अनुभवात्मक अनुभूति है और इसे बौद्धिक ज्ञान के रूप में गलत नहीं समझा जाना चाहिए। इसे समझाने के लिए एक उदाहरण सीलबंद जार में रखा शहद है। हमने सुना है कि शहद का स्वाद सबसे मीठा होता है, जिसकी तुलना किसी भी अन्य मिठाई से नहीं की जा सकती। लेकिन जब तक हम जार खोलकर इसका स्वाद नहीं चखेंगे, हमें इसकी मिठास का अनुभवात्मक एहसास नहीं होगा। इसी तरह गुरु हमें ज्ञान देते हैं जो शास्त्रों का सैद्धांतिक ज्ञान है। फिर भी हमें अर्जित ज्ञान के अनुसार साधना करने की आवश्यकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा मन शुद्ध होगा। तभी आत्म साक्षात्कार के माध्यम से विज्ञान ज्ञान प्राप्त होगा। एक बार ऋषि वेद व्यास ने श्रीमद्भागवतम लिखने का इरादा किया, एक ऐसा ग्रंथ जो भगवान, उनकी महिमा, प्रकृति और भक्ति की वस्तु के रूप में वर्णन करेगा। लेकिन वह इसे केवल अपने ज्ञान के आधार पर नहीं लिखना चाहते थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने अनुभवात्मक अनुभूति, जो कि विज्ञान है, प्राप्त करने के लिए खुद को भक्ति में लगाया। उन्होंने लिखा है, भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्राणिहिते मलय पश्चात् पुरुष पूर्वम्याम च तदपाश्रयम् भागवत 1.7.4। भक्ति योग के माध्यम से वेद व्यास ने बिना किसी भौतिक भावना के भगवान पर अपना मन केंद्रित किया और इस तरह उनकी बाहरी ऊर्जा माया, जो उनके नियंत्रण में थी, के साथ सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व की पूर्ण दृष्टि और प्राप्ति प्राप्त की। इसी अनुभूति से प्रेरित होकर उन्होंने महाकाव्य ग्रंथ लिखा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वासन देते हैं कि वह उसे सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करेंगे।
वह अपने मस्तिष्क को आवश्यक ज्ञान से भी प्रकाशित कर लेगा। एक बार यह ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उसके पास जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3 मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धयेत् यत्तमपि सिद्धाना कश्चिन्म वेत्ति तत्त्वत्। मनुष्याना सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयेतातमपि सिद्धाना कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्यों का सहस्रेषु हजारों में से कश्चित कोई यताति प्रयत्न करता है, सिद्धि पूर्णता के लिए, यतातम प्रयत्न करने वालों का, अपि सम सिद्धानाम उन लोगों में से जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है, कश्चित कोई माम मैं वेत्ति जानता है, तत्वतः सच्चाई में। मनुष्यान सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयेततम अपि सिद्धम कश्चिन् मम वेत्ति तत्वतः। अनुवाद हजारों व्यक्तियों में से शायद ही कोई पूर्णता के लिए प्रयास करता है, और जिन लोगों ने पूर्णता प्राप्त कर ली है उनमें से शायद ही कोई मुझे सच में जानता है। सिद्धि शब्द के अनेक अर्थ और अर्थ हैं। संस्कृत शब्दकोश के अनुसार उनमें से कुछ हैं अलौकिक शक्ति की प्राप्ति, उपलब्धि, सफलता, प्रदर्शन, पूर्ति, किसी समस्या का समाधान, खाना बनाना या कार्य पूरा करना, उपचार, लक्ष्य हासिल करना, परिपक्व होना, सर्वोच्च प्रसन्नता, परमानंद, एक असामान्य कौशल या क्षमता, पूर्णता। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आध्यात्मिक पथ में पूर्णता के लिए सिद्धि का प्रयोग किया है। वह कहते हैं असंख्य आत्माओं में से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही मानव जन्म पाने के लिए भाग्यशाली होता है। उनमें से केवल एक छोटा सा व्यक्ति ही आध्यात्मिक पूर्णता के लिए प्रयास करता है, और उन सिद्ध आत्माओं में भी जो मेरी दिव्य महिमा और सर्वोपरि स्थिति से अवगत हैं, वे बहुत दुर्लभ हैं। ऐसा कैसे है कि सिद्ध आत्माएं भी ईश्वर को जानने में असमर्थ हैं? इसका कारण यह है कि भक्ति या प्रेमपूर्ण भक्ति के बिना सर्वोच्च को महसूस करना संभव नहीं है। कर्म, ज्ञान, हठ योग आदि के आध्यात्मिक साधक भगवान को तब तक नहीं जान सकते जब तक वे अपने अभ्यास में भक्ति को शामिल नहीं करते। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में इस तथ्य को कई बार कहा है। सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व अस्तित्व में मौजूद सभी चीजों से बड़ा है। यद्यपि वह सर्वव्यापी है और सभी जीव उसमें स्थित हैं, फिर भी उसे केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। बीजी 8.22 हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति से ही मैं वैसा ही जाना जा सकता हूँ जैसा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जिससे हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि प्राप्त करके कोई भी मेरे साथ मिल सकता है। बीजी 11.54 केवल मेरे प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति से ही किसी को पता चलता है कि मैं वास्तव में कौन हूँ। फिर मुझे जानने के बाद मेरा भक्त मेरी पूर्ण चेतना में प्रवेश करता है। बीजी 18.55 इसलिए ऐसे आध्यात्मिक साधक जो अपनी साधना में भक्ति को शामिल नहीं करते हैं, उन्हें केवल सीमित सैद्धांतिक ज्ञान या ज्ञान ही प्राप्त होता है, और अनुभवात्मक ज्ञान से रहित वे ईश्वर या परम सत्य को जानने में असमर्थ हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा है कि असंख्य मनुष्यों में से केवल एक ही उन्हें सत्य रूप से जानता है। अगले श्लोक में वह अपनी ऊर्जा के भौतिक और आध्यात्मिक आयामों का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 4 भूमिरापोलो वायोखम मनो बुद्धिरेव अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृतिरिष्ठा। भूमिरापो नालो वायोखम मनो बुद्धिरेव अहंकार इत्याम में भिन्न प्रकृतिरिष्ठा। भूमि पृथ्वी आप जल अन्न अग्नि वायु खम स्थान मन मन बुद्धि बुद्धि इव अवश्य च तथा अहंकार इति इस प्रकार एवं ये सब में मेरा बिना प्रभाग प्रकृति भौतिक ऊर्जा अष्टांगिक। भूमिरापो नालो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्याम में बिना प्रकृति अष्टा। अनुवाद पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ये मेरी भौतिक ऊर्जा के 8 घटक है। इस भौतिक संसार को बनाने वाली ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से जटिल और अथाह है। इसे अपनी सीमित बुद्धि के लिए समझने योग्य बनाने के लिए हमने इसे विभिन्न श्रेणियों और उप श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। आधुनिक विज्ञान पदार्थ को तत्वों के संयोजन के रूप में प्रचारित करता है, और अब तक खोजे गए 118 तत्वों को आवर्त सारणी के अंतर्गत विभाजित किया गया है। हालांकि वैदिक दर्शन और भगवद गीता भौतिक संसार का एक अत्यंत भिन्न वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। पदार्थ को ईश्वर की ऊर्जा का अंश माना जाता है और प्रकृति कहा जाता है। इसे आगे 8 रूपों में विभाजित किया गया है, जैसा कि इस श्लोक में सूचीबद्ध है। यह आश्चर्यजनक है कि आधुनिक विज्ञान में विकासशील प्रवृत्तियों की तुलना में इन प्राचीन ग्रंथों का ज्ञान कितना व्यावहारिक है। एल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता की अवधारणा को प्रतिपादित करने वाले पहले व्यक्ति थे। अपने एम्स मिराबिलिस पेपर में उन्होंने कहा कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करना संभव है और इसे समीकरण A = द्वारा संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उनके सापेक्षता के सिद्धांत ने ठोस पदार्थ से बने ब्रह्मांड की पुरानी अवधारणा को प्रतिस्थापित कर दिया। इन दोनों सिद्धांतों को 1920 में नील्स बोर और अन्य वैज्ञानिकों ने क्वांटम सिद्धांत के साथ चुनौती दी थी, जो पदार्थ की दोहरीकरण तरंग प्रकृति का प्रस्ताव करता है। तब से वैज्ञानिक समुदाय एकल क्षेत्र या एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत की तलाश में है, जो पदार्थ और ब्रह्मांड की सभी शक्तियों के बीच संबंधों को समझा सके। 5000 वर्ष से भी पहले, आधुनिक विज्ञान के विकास से बहुत पहले, भगवान कृष्ण ने संपूर्ण एकीकृत क्षेत्र सिद्धांत का खुलासा किया था। उन्होंने अर्जुन से कहा, ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है वह मेरी भौतिक ऊर्जा से प्रकट हुआ है। केवल एक भौतिक ऊर्जा ने खुद को इस दुनिया के असंख्य आकारों, रूपों और संस्थाओं में विस्तारित किया है। तैत्तिरीय उपनिषद ने इस पर विस्तार से बताया है। तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायः वयोर्नेह अग्नेर्पहादभ्यः पृथिवी पृथिव्या ओषधयः अन्नम् अन्नत् पुरुषस्वा अशपुरुषन्नरसमयः 2.1.2। मेरी भौतिक ऊर्जा से आकाश ईथर का निर्माण हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से पौधे, पौधों से भोजन और भोजन से मनुष्य। यह मनुष्य भोजन सार से बना है। भौतिक ऊर्जा अपने मौलिक रूप में प्रकृति कहलाती है। जब ईश्वर संसार की रचना करना चाहता है तो उसकी दृष्टि इस पर पड़ती है, उसकी नजर उत्तेजित करती है और महान बनाती है। अंग्रेजी में इसके लिए कोई समकक्ष शब्द नहीं है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अभी तक ऊर्जा के ऐसे सूक्ष्म स्तर की खोज नहीं कर पाया है। महान आगे चलकर अहंकार में प्रकट होता है, यहाँ तक कि यह आधुनिक विज्ञान के लिए भी अज्ञात है। अहंकार बदले में पंच तन्मात्रा या स्वाद, स्पर्श, गंध, दृष्टि और ध्वनि की 5 धारणाओं का निर्माण करता है, और इन्हीं से 5 स्थूल तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण में मन, बुद्धि और अहंकार के साथ साथ 5 स्थूल तत्व भी शामिल हैं, जो उनकी भौतिक ऊर्जा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। इस श्लोक में उन्होंने कहा है कि ये सभी 8 तत्व उनकी भौतिक ऊर्जा माया के ही अंश हैं। अगले श्लोक में वह अपनी एक और श्रेष्ठ ऊर्जा का वर्णन करता है, आत्मा ऊर्जा। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 5। अप्रेयमितस्त्वन्या प्रकृति विद्धि में परम जीवभूत महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अप्रेयम एतस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में परम जीवभूतम महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। अपरा निम्न एवं ये इत इसके अतिरिक्त तू परंतु अन्यम दूसरा प्रकृतिम ऊर्जा विद्धि जानना मैं मेरा परम श्रेष्ठ जीव भूतम जीवित प्राणी महाबाहो महाबाहु याया किसके द्वारा इदम ये धार्यते आधार जगत भौतिक संसार। अप्रेयम इत्स्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में परमंजीव भूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अनुवाद, ऐसी है मेरी अवर ऊर्जा, लेकिन इसके परे हे महाबाहु अर्जुन मेरे पास एक श्रेष्ठ शक्ति है। ये जीव शक्ति आत्मा ऊर्जा है, जिसमें देहधारी आत्माएं शामिल हैं जो इस दुनिया में जीवन का आधार है। श्री कृष्ण बताते हैं कि 8 गुना प्रकृति से परे भौतिक ऊर्जा, जिसे वे अवर कहते हैं, वहाँ एक और अस्तित्व है जो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। निर्जीव पदार्थ की तुलना में यह ऊर्जा पूर्णतया पारलौकिक है। यह उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा जीव शक्ति है, जिसमें दुनिया की सभी जीवित आत्माएं शामिल हैं। अब वह भौतिक विज्ञान की व्याख्या से आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर बढ़ गए हैं। भारत के कई महान दार्शनिकों ने अपने दृष्टिकोण दिए हैं और भगवान और जीव, व्यक्तिगत आत्मा के बीच संबंध का वर्णन किया है। उदाहरण के लिए अद्वैतवादी कहते हैं जीवो ब्रह्मैव न परः, आत्मा ही ईश्वर है। लेकिन यह अवधारणा कई सवालों को जन्म देती है, जैसे आत्मा ही ईश्वर कैसे हो सकती है? ईश्वर सबसे शक्तिशाली है और माया उसकी सहायक शक्ति है। आत्माएं सदैव प्रबल होती है, माया तो क्या माया भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है? व्यक्तिगत आत्मा सदैव है, अज्ञानता और दुख से जकड़ा हुआ। इसे संतों और धर्म ग्रंथों से लगातार याद दिलाने की जरूरत है, यहाँ तक कि इसके अस्तित्व और उद्देश्य के बारे में भी। ईश्वर जो सर्वज्ञ है को अज्ञान से युक्त आत्मा कैसे माना जा सकता है? वेद बार बार कहते हैं कि ईश्वर इस संसार और उसके परे सर्वव्यापी है। इसी प्रकार व्यक्तिगत आत्माओं को भी किसी भी समय कहीं भी मौजूद रहने में सक्षम होना चाहिए। तो फिर मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक जाने का सवाल ही क्या? ईश्वर तो एक ही है, परंतु आत्माएं असंख्य हैं। यदि आत्मा ही ईश्वर है तो ईश्वर अनेक होने चाहिए। इसलिए अद्वैतवादी दार्शनिकों के दावे की आत्मा ही ईश्वर है अनिर्णीत है। द्वैतवादी दार्शनिकों का कथन है कि आत्मा और ईश्वर अलग अलग हैं। भले ही यह उपरोक्त कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, फिर भी श्री कृष्ण ने इस श्लोक में जो कहा है उसके आलोक में यह अभी भी एक अधूरा दर्शन है। उनका कहना है कि आत्मा जीव शक्ति भगवान की आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा है।
और जैसा कि पहले बताया गया है, माया भौतिक ऊर्जा भी उनकी अधीनता है। इस प्रकार ईश्वर सर्वोच्च है, वह निम्न भौतिक और उच्च आध्यात्मिक ऊर्जाओं दोनों का शासक है। अब आइए देखें कि धर्मग्रंथों और विभिन्न संतों ने क्या कहा है। एक देश स्थितस्याग्निर्ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्राह्मणः शक्तिस्तथेदम अखिलम जगत विष्णु पुराण 1.2.53। जिस प्रकार सूर्य एक ही स्थान पर रहता है परंतु उसकी धूप व्याप्त रहती है संपूर्ण सौरमंडल, इसी प्रकार एक ईश्वर है जो अपनी अनंत शक्तियों से तीनों लोकों में व्याप्त है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जीव तत्व शक्ति, कृष्ण तत्व शक्तिमान, गीता विष्णु पुराण आदि ताहते प्रमाण, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.117। आत्मा ईश्वर की ऊर्जा है जबकि वह सर्वोच्च ऊर्जावान है। एक बार जब हम ये समझ लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि आत्मा ईश्वर की अनंत ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा है, तो संपूर्ण सृष्टि की अद्वैत की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। ऊर्जाएं एक ही ऊर्जावान के भीतर समवर्ती रूप से मौजूद हो सकती हैं। उदाहरण के लिए आग में गर्मी और प्रकाश दोनों होते हैं, जो अलग अलग संस्थाएं हैं और अलग अलग गुण हैं, लेकिन वे उसी आग का हिस्सा हैं जो उनसे निकलती है। इसी तरह ईश्वर को ऊर्जावान और आत्माओं को उसकी ऊर्जा के रूप में एक माना जा सकता है। साथ ही अपने विशिष्ट गुणों के कारण दोनों संस्थाएं एक दूसरे से भिन्न हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने इस और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण के कथन को पूरी तरह से समझाया और व्यक्त किया है। जीवु माया दुई शक्ति है, शक्तिमान भगवान शक्ति ही वेद अभेद भी, शक्तिमान थे जन भक्ति शतक श्लोक 42। आत्मा और माया दोनों ईश्वर की शक्तियां हैं, इसलिए वे दोनों ईश्वर के साथ एक हैं और ईश्वर से भिन्न भी हैं। दोनों के एकत्व को ध्यान में रखते हुए ऊर्जावान और उसकी ऊर्जा, ये कहा गया है कि ईश्वर और उसकी रचना अलग अलग नहीं है। संपूर्ण जगत ईश्वर का साक्षात स्वरूप है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 3.1.4.1 सब कुछ ब्रह्म है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश उपनिषद 1, दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह भगवान है। पुरुष एवं सर्वम श्वेताश्वतर उपनिषद 3.15 सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व वह सब कुछ है जो अस्तित्व में है। इन वैदिक श्लोकों के अनुसार केवल एक ही ईश्वर है और कुछ नहीं। फिर भी जब हम ऊर्जावान और ऊर्जा अवधारणा पर विचार करते हैं तो इस एकता के भीतर विविधता और अविश्वसनीय विविधता होती है। ईश्वर, आत्मा और पदार्थ तीनों अलग अलग गुणों वाली अलग अलग सत्ताएं हैं। ईश्वर परम संवेदनशील है, वह आत्मा और पदार्थ दोनों का स्रोत है। फिर भी आत्माएं चेतन है और पदार्थ अचेतन। धर्मग्रंथ सृष्टि में 3 संस्थाओं के अस्तित्व को भी बताते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 1.10 अस्तित्व में 3 सत्ताएं हैं, 1 पदार्थ जो नाशवान है, 2 व्यक्तिगत आत्माएं जो अविनाशी हैं, 3 ईश्वर जो पदार्थ और आत्मा दोनों का नियंत्रक है। ईश्वर का ध्यान करने, उसके साथ जुड़ने और उसके जैसा बनने से आत्मा संसार के भ्रम से मुक्त हो जाती है। वेदों ने द्वैतवादी और अद्वैतवादी दोनों अवधारणाओं की व्याख्या की है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने आत्मा और ईश्वर के बीच समवर्ती सुसंगतता फिर भी भिन्नता की अवधारणाओं को बरकरार रखा है। इसका अर्थ है कि ईश्वर और आत्मा एक है, फिर भी एक दूसरे से अलग। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।